ये शिव महापुराण, इसमें संस्कृत भी साथ है। प्रथम भाग विद्वेश्वर संहिता है, ये 11 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता अध्याय 6 भाग 1। इसमें लिखा है नंदी केश्वर बोले, जो शंकर भगवान का वाहन है। नंदी केश्वर बोले, ये योगेंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ादि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, लेटे हुए थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहाँ आए। सब प्रकार से सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? हे वत्स, हे बेटा। ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी से कहने लगे कि हे बेटा उठो, मैं तेरा जनक आया हूँ। हे वत्स उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूँ। आए हुए स्वामी, आए हुए गुरु को देखकर, गुरु माने बड़े को, जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तक घना गुस्सा हुआ, पर ऊपर तो शांत, लोग दिखावा शांत रहा, बाहर से शांत रहे और बोले कि वत्स, ए बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों हो गया, यानी टेढ़ा मुंह क्यों कर रहा है, टेढ़ी आंख क्यों कर रहा है तू? आजा, बैठ जा बेटा। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता हूँ। विष्णु जी बोले, ये सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। अब तो देखो पुण्यात्माओं, ये हमारे आचार्य शंकराचार्य, ये भी हमारे धर्मगुरु, इनकी पूजा करवाया करते। बालका तो भी कमजोर बुद्धि के व्यक्ति है। एक चौथी कक्षा के बच्चे लड़ा कर आपस में, और फिर टीचर उनसे पूछता है क्यों झगड़ रहे थे, इधर आओ। वो उनमें से कहता जी ये यूँ बोला मैं तेरा बाप है। वो दूसरा कहता ना जी पहले यूँ बोला मैं तेरा बाप है, इसलिए लड़े थे हम, एक दूसरे को नो पकड़ रहे थे। ये हमारे भगवान लड़े आपस में, वो कहे मैं तेरा बाप, वो नो कहे मैं तेरा बाप, तू मेरा बेटा, और फिर इनके बाप ना आके इनका छुटकारा करवाया। अब ये तो प्रसंग आगे ज़्यादा ना बताकर, क्योंकि विषय आज थोड़ा सा दूसरा है। अब ये क्या हुआ कि फिर वो काल आ गया इनका पिता इनके बीच में, और उसने आकर फिर इनको समझाया कि तुम भगवान नहीं हो। देखिएगा और दिखाता हूँ थोड़ा, एक झलक और रहेगी थोड़ी सी। अब हम ये 11 पृष्ठ पढ़ रहे हैं विद्वेश्वर संहिता का। यहाँ आ गया नंदी केश्वर बोले, यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि इससे मेरे पुत्र हुए, मुझे पुत्र कहना व्यर्था। नंदी केश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे, लड़न लगे। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महाअद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। देख लो यहाँ के देवता, अरे थरा गजब। ये तो कटका मरने तैयार हो रहे दोनों भाई, हर देवता ऊपर तो फूल बरसावे, कहाँ कर दो काम, मरो लड़के, शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये थे हमारे जो, हम जिनको इष्ट और जिन ग्रंथों को हम सत्य मानकर पढ़ा करते, इसमें खाक ज्ञान है। दो भाई लड़ रहे हों तो भला पुरुष बीच में बढ़ा कर बचाव करा कर ना भाई नाश हो जाएगा, झगड़ा नहीं कराया करते। अरे देवता फूल बरसावे, खूब सारा युद्ध बढ़िया, लड़ो मरो कट कर, देखो कौन सा तगड़ा है। अब फिर जब ये खुद आ गया, उनके बीच में खड़ा हो गया, स्तंभ खड़ा कर दिया, विष अपने पुत्र शिवजी के रूप में खड़ा हुआ ये काल। अब फिर ये क्या बताती है, देखिएगा 17 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता
अब 17 पृष्ठ पर आ गए हम। विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9, वो 5 था। इसमें फिर यहीं से शुरू होता है कि नंदीकेश्वर फिर आगे बता रहे हैं। नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके क्या बताया, उनसे आगे फिर जो सारी सेना से उठाए, आगे क्या बताया कि उस सब को अपनी शक्ति से जीवित करा। यहाँ लिखा है और उन दोनों की अज्ञानता, ब्रह्मा विष्णु महेश की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ, यानी दूर करने के अर्थ उन दोनों से कहा, ब्रह्मा और विष्णु से कहा। उस काल ने वो भगवान जो आया था उसने क्या बताया कि मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण से उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप जो पिलर खड़ा कराया था, पीछे मूर्तिमान जो विष्णु के शिव के रूप में खड़ा हुआ वो रूप धारण किया, तो इससे ब्रह्म रूप निष्फल नहीं, निष्कल है, वो निराकार है। और ईश्वर रूप सगुण, मैं शंकर रूप में तो सगुण हूँ, और वो सतम खड़ा कर दिया था वो निष्कल था। अब क्या कहता, ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण से तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, अपने आप को भगवान मान लिया, मैं भगवान हूँ, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसे दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। एक तो ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु और शिव जी ये भगवान नहीं है। या अब तक तो ब्रह्मा और विष्णु के बारे में इसने कहा है कि तुम ईश नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को गलती से अपने आप को भगवान मान लिया। आगे देखो, मैं ही परब्रह्म हूँ और मेरा ही अकल और अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूँ, अनुग्रह आदि का मेरा कर्तव्य है। यहाँ फिर बताया है, और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्मा हूँ। हे ब्रह्म केशव समतव और व्यापक होने से मैं आत्मा हूँ। मैं इस सब का ईश हूँ, मैं सब का ईश हूँ, ये सब मेरा है और तुम भगवान नहीं हो। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। इसके दूर करने के अर्थ करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब यहाँ कह रहा है कि मैं इस सब का ईश्वर हूँ और ये सब मेरा है, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तो ज्ञान से के निमित्त निष्कल ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ, यानी इसने खंभा खड़ा किया। फिर इसमें मैं ज्ञात स्वरूप हूँ और पीछे प्रगट दर्शन देने के निमित्त साक्षात ईश्वर तत्क्षण में सगुण रूप हुआ हूँ। अब मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। अब यहाँ देखिए पुण्यात्माओं, अब ये इनको समझा रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा और विष्णु फिर इससे प्रसन्न करते हैं, ज्ञान सुने हैं, फिर ये के बतावे है। देखना ये क्या कहता है ब्रह्मा और विष्णु को, हे पुत्रों यह कृत आपने तप से प्राप्त किए हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने जो कृत यानी जो पोस्ट प्राप्त की है, ब्रह्मा की पदवी विष्णु शिव की पदवी, तुमने तपस्या करी और फिर मैंने खुश होकर तुम्हें ब्रह्मा के पद पर बना बिठा दिया, इसको विष्णु पद बना दे दिया। ये देखिए, हे पुत्रों यह कृत यानी जैसे उत्पत्ति और सतीथि का ये कृत आपने तब से प्राप्त किए हैं जो कि सृष्टि उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिए हैं। इसी प्रकार दूसरे 2 कृत रुद्र और महेश्वर को प्रदान किए हैं। अब 2 तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा और विष्णु हो गए 2 पुत्र, और 2 ये बता दिया रुद्र और महेश, इनको भी कहते, ये भी 4 हो गए। और बोलनी आयु 5वां है। अब दास ये सिद्ध करना चाह रहा था कि ये जो
ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पिता है ये कहता है तुम भगवान नहीं हो, मैं भगवान हूँ। और सूक्ष्म वेद में ये कहा है, ये मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई। एक न करता दो न करता नौ ठहराए भाई, दसवां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। अब क्या बताया है कि ये तो कह रहा तुम भगवान नहीं हो, मैं करता हूँ। और सूक्ष्म वेद में कहा है कि निरंजन निश्चय भया, उसको करता मत जान, वो मालिक नहीं है। लेकिन इन में यूँ अपने आप को ये भगवान सिद्ध करा और कह कि तुम भगवान नहीं हो। हम तो इस ब्रह्म नबी छोड़ विष्णु और शंकर को भगवान मान रहे थे, और ये इनको रिजेक्ट करा। हमारे पुराण ही बता रहे हैं कि ये भगवान नहीं है। अब जो प्रश्न इसमें हम सिद्ध करना चाहो दास, क्योंकि आज का जो विषय है कि वो साधना कौन सी है जिससे मोक्ष होगा, और किस किस ने प्राप्त हुआ, और कहाँ प्रमाण है, इतनी सी बात है। फिर सारा सुलझ जाएगी कहानी। तो अब जो दास सिद्ध कर रहा है कि हमारे आज तक के जितने एथेंटिक सदग्रंथ हैं, और उन्हीं में से कुछ अंश